तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने एक ऐसा न्यूज़ मैं लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, आमतौर पर अभी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा हमें कभी कभी प्रॉब्लम फेस करने पड़ता है, जो कि है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड। जी हाँ, आए दिन हमें नज़र आता है, न्यूज़ में भी हमें नज़र आता है कि कुछ फ्रॉड वाले ऐसे फ्रॉड अभी हमारे यहाँ निकल चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो कर रहे हैं, या फिर वे क्या कर रहे हैं, फंसा के अपने जाल में फंसा के वो ज़्यादा पैसा वहाँ से निकाल ले रहे हैं। यानी सीधे अगर बात करें, सीधी बात नो बकवास, वो आपको बुड़बक बना के आपका पैसा आपके अकाउंट से ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इसी के रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि किस तरह से मैंने अपने मोबाइल पे आए हुए मैसेज को किस तरह से मैंने आपको बताया था। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखा है आपने, तो आप जाके मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो किस तरह से हमें बचना है इन फ्रॉड लोगों से, और खुदा ना खास्ता अगर आपका फ्रॉड हो ही जाता है तो किस तरह से फिर आप अपने पैसे को रिकवर करते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आरबीआई ने एक रास्ता दिया हुआ है कि हम अपने फ्रॉड हुए पैसे को, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हुए फ्रॉड को के पैसे को किस तरह से रिकवर करते हैं या फिर बैक करते हैं। ये एक इस तरह का आरबीआई ने निकाला हुआ है कि इसमें क्या होता है कि हम अगर आज अगर मेरे साथ फ्रॉड होता है, तो अगर अगले 3 दिन, आने वाले 3 दिन के अंदर अगर हम उनका एफआईआर कराते हैं और इन्फॉर्मेशन बैंक को देते हैं और उसका एक रिसिप्ट यानी एक्नॉलेजमेंट भी रख लेते हैं, तो वो जो बैंक होता है वो हमें उस पैसे को रिटर्न करने का रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। क्यों, कैसे होता है ये पूरा अभी हम बात करेंगे कि आरबीआई के द्वारा निकाला गया नोटिस में क्या बताया गया है। तो सीधा पहला हम 2-3 लाइन में बता देते हैं कि आरबीआई ने ये बताया है कि अगर आपके पास फ्रॉड होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड होता है, तो 3 दिन के अंदर अगर आप उसे इन्फॉर्म कर देते हैं, एक लिखित इन्फॉर्मेशन आप उन्हें दे देते हैं, तो वो आपके पैसे को रिटर्न कर देंगे। इसमें यह होता है कि बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के जो फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसी के कारण उन्होंने एंटी फ्रॉड या फिर जो भी आप कहिए एक इंश्योरेंस निकाला हुआ है। जो इंश्योरेंस अगर आपका फ्रॉड होता है, आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो फ्रॉड इन्फॉर्मेशन बैंक के द्वारा फिर उस इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है और वो इंश्योरेंस कंपनी आपके फ्रॉड हुए पैसे को रिटर्न करते हैं, सब कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद। अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड होता है और अगर आपने खुद से ओटीपी, पिन वगैरह अगर आप दे देते हैं और आपके द्वारा ही पैसा को भेजा गया, फिर बाद में आप क्लेम करते हैं कि मेरा फ्रॉड हो गया, इस पे आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। फिर से आप इसे गांठ बांध लीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ही की गलती के कारण वीडियो पैसा गया हुआ है, तो फिर आप भूल जाइए, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और 3 दिन के बाद अगर आप लोगों में अब सवाल आ रहा होगा कि 3 दिन के बाद अगर मैं रिपोर्ट करूँ तो फिर क्या होगा, या फिर एफआईआर करूँ तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन करूँ तो क्या होगा। तो इसमें यह होगा कि बैंक 3 दिन के बाद अगर आप करते हैं तो वो क्या करेंगे, 25,000 का जो उनका बनता है वो पैसा वो ले लेते हैं और बचा हुआ पैसा आपको वो देते हैं। इस पे उनका ही फैसला माना जाएगा, उनका फैसला फर्स्ट होगा, उन्हीं के फैसले को आपको मानना पड़ेगा, यानी आरबीआई के फैसले को आपको मानना पड़ेगा, जो सेंट्रल बैंक हमारा निर्णय लेता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और बताता हूँ कि आरबीआई ने क्या निकाला हुआ है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं आरबीआई के वेबसाइट पे। तो आरबीआई ने देखिए ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जहां आप देख सकते हैं यहाँ साफ तौर पर उन्होंने बताया है, यहाँ नीचे आता है कस्टमर प्रोटेक्शन, लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर इन अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी जाके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरा टेबल बनाया हुआ है इन्होंने और साफ तौर पे यहाँ बताया गया है कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। आप पूरा टेबल 1 देखिए, मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ ए कस्टमर अंडर पैराग्राफ 7(2), यानी 7(2) यहाँ आपको 7(2) मिल जाएगा। देखिए 7(2), इन केस ऑफ वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन लाइज नाइदर विद द बैंक नॉर विद द कस्टमर बट लाई elsewhere
in the system, and when there is a delay of 4 to 7 working days after receiving the communication from the bank on the part of the customer in the notifying the bank of such a transaction, the per transaction liability of a customer shall be limited to the transaction value or the amount mentioned in table 1 whichever is lower, जो कम होगा यानी। तो टाइप ऑफ अकाउंट BS यानी सेविंग अकाउंट के बारे में यहाँ बताया गया है। मैक्सिमम लाइबिलिटी 5,000 का होगा। ऑल अदर सेविंग बैंक अकाउंट 10,000, या आप पूरा देख सकते हैं ऑल, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। ऑल अदर करेंट एंड कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्रेडिट कार्ड विद लिमिट अबव 5 lakhs, इनका होगा, उनको 25,000 का लाइबिलिटी लगेगा। ये चार्ट आपको यहाँ इन्होंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ जो आपको मिलेगा समरी ऑफ कस्टमर्स लाइबिलिटी, टाइम टेकन टू रिपोर्ट द फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द कम्युनिकेशन विद इन 3 वर्किंग डेज के अगर अंदर आप करते हैं तो आपका कोई भी लाइबिलिटी यहाँ नहीं है, यानी आपको जितना भी पैसा का फ्रॉड वहाँ होगा वो पैसा आपको मिलने वाला है। 4 से 7 दिन को विद इन 4 to 7 डेज वर्किंग डेज के अंदर अगर आप यहाँ करते हैं तो क्या होता है, द ट्रांजेक्शन वैल्यू और द अमाउंट मेंशन इन टेबल 1, यानी यहाँ जो टेबल 1 में आप देख रहे हैं तो विच वर इज लोअर, जो कम है आपका उसके अनुसार ही यहाँ मिलने वाला है। यानी इस कैटेगरी में आप आते हैं तो 5,000, इस कैटेगरी में आते हैं 10,000, इसमें आते हैं तो 25,000 का आपको लाइबिलिटी लगने वाला है। या फिर बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज, यानी 7 दिन के बाद अगर आप यहाँ इन्फॉर्मेशन करते हैं तो एज पर बैंक्स बोर्ड अप्रूव पॉलिसी, यानी उस टाइम में पहले ही मैंने बताया है कि RBI के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा उसी को आपको मानना पड़ेगा, यानी इसी को हमको फॉलो करना है। तो अगर आपका भी फ्रॉड हुआ है, आप काफ़ी परेशान है, तो आप भी अपने बैंक में जाके कांटेक्ट कीजिए और एक एक्नॉलेजमेंट या फिर रिसिप्ट कॉपी जरूर लीजिएगा, और इन्हें साथ ही साथ RBI को भी मेल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका प्रोसेस रहेगा, आप अपने अकाउंट से गए हुए पैसे को फिर से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ मैं दोहराना चाहता हूँ कि आपको क्लियरली नोटिफिकेशन जो जारी किया गया RBI के द्वारा उसे पढ़ना है, और साथ ही साथ आपका पैसे का रिकवर तभी होगा जब ये एक गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो है वो गलत तरीके से कोई करता है, तभी आपको ये पैसे रिटर्न होंगे। और अगर आपने खुद से पासवर्ड, OTP, पिन अगर आप दे हुए हैं और अपने पैसे को गंवाए हुए हैं तो ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।